और ये आइलैंड के अंदर, पानी के बीच के अंदर ये बनाया गया। तो इसके अंदर 16,108 तो भवन थे, एक्स्ट्रा भवन और भी थे, और कुछ असेंबली हॉल भी होते हैं जैसे में मीटिंग की जाती है। और इस तरह और अलग अलग जैसे कि कुछ व्यवसाय के लिए कुछ दुकानें जैसे हम बनाते हैं, इस तरह ऐसे व्यवसाय के लिए भी कुछ वो भी बने हुए थे सब। तो पूरा सिटी टाइप का एक बना हुआ था। और जो सड़कों पर जो जल छिड़का जाता था वो चंदन और कपूर इत्यादि जिसमें मिलाकर के सब मिलाकर जो सुगंध होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हम चंदन यात्रा चल रही है, तो चंदन जब हम भगवान को लगाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं? चंदन होता है, कपूर होता है, उगरू होता है, केसर होता है, ये तो सुगंधित चीज़ें मिलाते हैं। ऐसे ही सुगंधित चीज़ें मिलाकर पूरे सड़कों पर जल छिड़का जाता है। तो लोग कलर भी मिलाते हैं, तो भगवान को ब्लू कलर से मिला कर चंदन लगाते हैं, जबकि कलर नहीं मिलाया जाता है, कलर अलाउड नहीं है डेटी वर्शिप, है ना। तो सुगंधित चीज़ें डालनी चाहिए। तो वहाँ पर भी जो सड़कों पे सिर्फ सुगंधित जल से छिड़काव किया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि उनका जो लेवल है कितना ज़्यादा लग्जरीज होगा। इस संसार की लग्जरीज क्या होगी आप देखिए। जो स्वर्ग लोक हैं और जो हम देख रहे हैं कि ये भूमंडल के ऊपर अलग अलग आइलैंड्स बने हुए हैं, लग्जरीज हम देख रहे हैं। जैसे कि कुछ वक्त दुबई के भी हैं, यहाँ पर एटलांटिस में पाम आइलैंड पे हम देख रहे हैं, है ना। तो लग्जरीज बहुत ही प्लेस बने हुए हैं। इस तरह अमेरिका में देखते हैं बामाज है, इसी तरह के आइलैंड बने हुए हैं, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा लग्जरीज प्लेसेस है ना। तो वहाँ पे हर कोई भी नहीं जा सकता, हम देखते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं स्वर्गलोक में भी बहुत ही सुंदर ऐसे भवन इत्यादि बने हुए हैं। पंचम स्कंद में उसका वर्णन आता है भागवत में, है ना। राजा इंद्र की नगरी के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो द्वारका नगरी जो थी वो और भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताई गई। तो वहाँ पर जो खंबे जो थे वो स्फटिक मणि के बने हुए थे, खाली पिलर, है ना। और वहाँ पर रोशनी की जो तुलना की गई है द्वारका में, जैसे कि लाइट है, हम घर बनाते हैं तो उसमें हम लाइट कहाँ से लेकर आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आते हैं। लेकिन द्वारका में जो लाइट थी वो वहाँ की जो विशेष प्रकार की जो मणियाँ होती है वो 24 घंटा चमकती हैं, 24 आवर। उनका ऑपोजिट शेड इतना चमक होता है, उनका तेज होता है कि पूरे भवन सारे जो है रोशन होते हैं द्वारका नगरी के। ऐसे बताओ। तो हम देखते हैं कितने खाली कीमती वहाँ पे इत्यादि बल्ब इत्यादि, ऐसे ये नहीं है इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि, वो नहीं था। सिर्फ ऐसी विशेष प्रकार की स्पेशल मणियाँ थी, उन मणियों से वो पूरा भवन रोशन होता है। ये रोशनी की ग्लोरिफिकेशन इसकी महिमा बताई गई, है ना। ऐसे उस भवन के अंदर अनेक प्रकार के रत्न इत्यादि थे, और जो पलंग इत्यादि, बेड इत्यादि जो बने हुए थे वो भी हाथी के दांत के बने हुए, लकड़ी के नहीं बने हुए थे। लकड़ी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था उसमें द्वारका नगरी में, जो भगवान श्री कृष्ण ने निर्माण किया द्वारका में। जरासन को मार के और इस तरह द्वारका में भगवान चले गए। हम पढ़ते हैं दसम स्कंद में। तो हम देखते हैं कि द्वारका नगरी की जो महिमा है कितनी अद्भुत बताई गई है ना। और झंडे इत्यादि अलग अलग कलर वाले झंडे और विशेष प्रकार के वस्त्रों से बने हुए झंडे थे। तो इतने झंडे थे तो सूर्य की रोशनी अंदर आती नहीं थी, इतने सारे झंडे लगे होते थे विशेष प्रकार के द्वारका नगरी में, विशेष झंडे लगे। तो सूर्य की रोशनी आ ही नहीं पाती थी, वो झंडे इतने बड़े बड़े उसके कपड़े होते थे और हवा से ऐसे लहराते थे, तो सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आ पाती थी, गर्मी तपश नहीं आ पाती। ये द्वारका है हम देख रहे हैं। तो ऐसे द्वारका में नारद मुनि जब गए, उनकी इच्छा प्रकट हुई भगवान का ये नगरी देखने के लिए, अद्भुत था। तो भगवान एक एक भवन के अंदर गए और भगवान देख रहे थे कि हर एक स्त्री के साथ, रानी के साथ भगवान द्वारका की जो क्वींस थी उनके साथ अलग अलग ढंग से व्यवहार कर रहे थे, अलग अलग भवन के अंदर। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी के राजाओं की भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, और थोड़ा और पहले की स्टोरी में हम राजाओं की पढ़ते हैं भागवत महापुराण में, और जिसमें हम देखते हैं कि महाराज चित्रकेतु थे, उसकी 1 करोड़ रानियाँ थी, पत्नियाँ थी महाराज चित्रकेतु। तो इतनी सारी रानियाँ थी, तो ऐसे बताया गया उनके पास भी इतने सारे महल नहीं होते थे। वो एक एक महल के अंदर 20-20, 25-25 रानियों को रखते थे, एक एक महल के अंदर हम देख सकते हैं।
लेकिन द्वारका के अंदर हम देख रहे हैं कि भगवान ने हर एक रानी के लिए एक अलग महल बनाया था। सोचिए, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी से भी। हर एक रानी के लिए अलग अलग महल बनाया भगवान ने द्वारका। तो कितने भगवान महान है हम देखते हैं। तो जो उनके साथ कनेक्ट हो जाता है वो भी महान हो जाता है। तो ऐसे बताया गया कि द्वारका के जो सर्वेंट थे उनको भी सोने के कंगन ज्वेलरी इत्यादि इतनी पहनी हुई थी, जो आजकल की जो हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ है या कोई ऐसी, हाँ, जो इतने सारे श्रृंगार करती होंगी, इतनी लग्जरी, उनकी घड़ी इत्यादि हम देखते हैं कितना महंगा तरीन होता है, एक्सपेंसिव है ना। सोचे वहाँ द्वारका के जो दास दासियां थी ये सब वैसा पहनते थे। तो रानियों की तो हम बात ही नहीं हम किसी से कंपेयर कर सकते कि रानियां जो थी कितनी विशेष होंगी, उनका ठाट बात रहना करना कितना विशेष होगा। तो इसमें एक पॉइंट और बताया गया था भागवत में कि ये सब भगवान को, इनकी जो पत्नियां थी इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की पत्नी बनने का। ऐसे कौन से कर्म किए? तो हम देखते हैं कि खाली हम अगर सत्यभामा की घटना सुनते हैं, जिसमें कार्तिक मास के महात्म्य में हम सुनते हैं कार्तिक मास, तो जिसमें ये बताया जाता है कि पिछले जन्म में ये सत्यभामा गुणवती नाम की एक स्त्री थी और इनके पति का नाम था देव शर्मा और पिता का नाम था चंद्र शर्मा। तो जो देव शर्मा था वो इनके पिता का शिष्य था, गुरु और शिष्य दोनों थे। तो दोनों एक साथ रहते थे। तो बाद में उनकी पुत्री के साथ इनका विवाह हो जाता है, यानी गुणवती नाम की स्त्री जो सत्यभामा बनी। और विवाह होने के बाद में हम देखते हैं कि आगे चलकर ये दोनों गुरु और शिष्य जाते हैं किसी भयानक जंगल में कुछ व्यवसाय करने के लिए। तो वहाँ पे एक खतरनाक प्रकार का राक्षस जो है उनको मार डालता है, दोनों को खा जाता है। तो ये वापस नहीं लौटते और पता चलता है गुणवती को कि मेरे पति का और उनको, मेरे पिताजी को किसी राक्षस ने मार डाला। तो गुणवती जो थी वो बहुत डिटरमाइंड थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साधना सेवा इत्यादि वो छोड़ा नहीं और पूरा साल, और विशेषकर जब कार्तिक मास आता था तो उस कार्तिक के महीने में वो कार्तिक के जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं उसको बहुत ही डिटरमाइंड होकर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हृदय के साथ, है ना, लगन के साथ निष्ठापूर्वक करती थी। उनका पालन किया उन्होंने। जैसे सुबह जल्दी उठ के स्नान करना ठंडे पानी से और फिर भगवान के पवित्र नामों का जप करना इत्यादि, जैसे वैष्णव ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाना, ये सब उन्होंने कार्य अकेले करती गई। और ऐसा उन्होंने पूरा जीवन, जब तक उनकी आयु थी तब तक कार्तिक मास का विशेष रूप से पालन किया था। और जब नेक्स्ट उनका जन्म हुआ तो वो क्या बनी, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी और 8 प्रमुख रानियों में से एक रानी बनी, सत्यभामा उनका नाम हुआ। सोचिए, तो ये क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। और इनके जो पिता थे वो सत्यराजीत बने, हम देखते हैं। और जो इनके पति थे शायद वो अक्रूर जी बने थे या क्या बने, शायद आई एम नॉट श्योर, शायद अक्रूर जी का शायद मैंने श्रवण किया है। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये भगवान के पार्षद बने नेक्स्ट जन्म में। इसी तरह प्रहलाद महाराज का भी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज से भी पूछा, प्रहलाद महाराज ने भगवान से पूछा था कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके द्वारा मैं आपका ऐसा भक्त बना और आपके मुझे दर्शन हुए और आपके हस्त कमल मेरे सर के ऊपर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा, तो मैंने ऐसे कौन से कार्य किए थे। तो पद्म पुराण के अंदर एक घटना आती है इसमें बताया गया, जिसमें यह बताया गया कि प्रहलाद महाराज ने पिछले जन्म में नरसिंह भगवान के जो आते हैं और अपीयरेंस डे, जैसे कि अभी अब 15 तारीख को लॉर्ड नरसिंह अपीयरेंस डे सेलिब्रेशन किया जाएगा, है ना, उनका जन्म उत्सव है भगवान का। तो वो उनमें उपवास रखते थे, उनके नामों का जप करते थे। तो नेक्स्ट जन्म में क्या बने, प्रहलाद महाराज के रूप में, महाभागवत के रूप में माता कयादो के गर्भ में प्रकट हुए और नारद मुनि इनके गुरु बने, हम देखते हैं, है ना, ऐसा देखा गया। तो ये सब हम देखते हैं कि ये सब कैसे उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन किया था। तो जब हम प्रामाणिक ढंग से भगवान का नाम का कीर्तन, भागवत का श्रवण करते हैं, अगर 2 कार्य हम करें विशेष रूप से ध्यानपूर्वक, अगर भगवान का ऐसे 2 कार्य करें, जैसे कि भागवत महापुराण का श्रवण करना, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा नित्यम भागवतम सेवया,
एवरीडे रेगुलर बेसिस पे नित्यम भागवतम करना है। तो मैं गोपी मनोहर प्रभु को बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं, और इसके बाद फिर 1 घंटा फिर 11 से 12 का भी सेशन होता है, फिर मेरे ख्याल से 2 से 3 का भी होता है, और सुबह में 8 से 9 का भी होता है, और ऐसे सैटरडे संडे और बीच के दिनों में भी प्रभु जो है वो लोगों को जोड़कर और ये कार्य चला रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी हाईली अप्रिशिएट हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वास्तव में देखा जाए। तो मैं जब दुबई में इनका संग किया था तो इनके संग से भी मुझे और ज़्यादा डिटर्मिनेशन प्राप्त होती थी, क्योंकि इनकी साधना मैं देखता था, हालांकि गृहस्थी आश्रम है लेकिन इनकी साधना बहुत स्ट्रांग मैं देखता था, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो मैं यहाँ पर भी लोगों को ये प्रभु की ग्लोरिफिकेशन कभी कभी बताता हूँ, प्रभु के बारे में कभी ग्लोरीफाई करता हूँ। तो ये भक्तों के संग से मुझे प्राप्त हुआ है। तो वैष्णव जो है वो विशेष है बताया गया। अब देखिए हम भजन गाते हैं इसमें, जिसमें ये बताया गया है ए बारू करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पवन तुमा बिना केरो नहीं, जहारा निकट गेले पापा दूर जाए। जहारा निकट गेले, वैष्णव के अगर कोई निकट में बैठ जाए है ना, तो वो परम पवित्र हो जाएगा। तो ये साधु संग सर्वशास्त्र का है, लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो ऐसे महात्माओं का संग कर कर प्रभुपाद जी के जो प्रमाणिक शिष्य हैं उनका दर्शन करना, दर्शन पवित्र करो वही तुम्हारा गुण, ये वैष्णव का क्वालिटी बताया गया। उनका सिर्फ दर्शन करने से जो हम लोग पूरा पवित्र हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दुबई के भक्त बहुत सारे भाग्यशाली हैं कि जिसमें बड़े बड़े आचार्य वहां पर प्रकट होते हैं, है ना, अपीयर होते हैं और अपना दर्शन देते हैं। तो ये साधारण बात नहीं, नॉट ऑर्डिनरी, ये भगवान की विशेष कृपा है, वैष्णव की कृपा है। तो इनकी कृपा से ही हम लोग देखिए ऐसी असीम कृपा भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। ये जिस तरह 16,108 रानियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, भगवान की पट रानियां बनी, ये हम देख सकते हैं। तो ये वैष्णव भक्तों की कृपा से हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। तो हम लोग परम भाग्यशाली है कि हम लोगों को ये हरे कृष्ण मूवमेंट, कृष्ण भावना प्राप्त हुआ है, जिसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। उनकी कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो राम राज्य भी है, द्वारका नगरी का ऐश्वर्य भी है ना, वृंदावन का ऐश्वर्य, वृंदावन का जो मधुर्य भाव है, ये सब मूड इसके अंदर है, और मथुरा का भी इत्यादि, है ना। ये सब के सब हम देख रहे हैं, धाम इत्यादि ये सब ये इस्कॉन के अंदर सही रूप में निवास कर रहे हैं। सिर्फ क्या है, हमें जो प्रिंसिपल दिए गए आचार्यों के द्वारा हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से गुरु ने जो हमें प्रोसेस दिया उसको आप ग्रेजुअली अच्छे ढंग से करो। तो जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे, है ना, कृष्ण कथा सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, हरि नाम लेते जाएंगे, तो जीत किसकी होगी? कृष्ण कथा की और हरि नाम की आखिरी में। तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग इंटर करेंगे होम बैक टू गॉडहेड। इस तरह हम देखते हैं जैसे द्वारका की पट रानियों को यह अवसर प्राप्त हुआ द्वारका में प्रवेश करने का, इस तरह। तो सुखदेव गोस्वामी एक बात बोल के मैं रोकूंगा, प्रभु टाइम इज फिनिश नाउ, 5 मिनट्स। मुझे ऐसा लग रहा है छुट्टी का टाइम तो हो गया, लेकिन मकबूल चल रहा है कि ऐसा लगता है चलते रहे। Actually, I am not qualified with the Krishna this empowerment group. प्रभुपाद की कृपा से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि एक नारद मुनि का इसमें एग्जाम्पल बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी बोले कि नारद मुनि आए भवन में। तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा श्लोक बोला है, 10वें स्कंद में आता है, जिसमें बोला कि नारद मुनि द्वारका में आए। तो वो ये नहीं बोला कि नारद मुनि द्वारका में गए। वही बात जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने कहा कि कितना मधुर लग रहा है। तो हम ऐसे समझेंगे इसको कि सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को द्वारका के ऐश्वर्य के बारे में, द्वारका की पटरानियों के बारे में जो बता रहे हैं, है ना, तो सुखदेव गोस्वामी ग्रॉस बॉडी के रूप में वहां बैठे हैं वास्तव में देखा जाए, लेकिन इंटरनली वो द्वारका के अंदर बैठे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि नारद मुनि आए। तो द्वारका में कृष्ण की कथाओं में इतने मग्न हो गए थे कि द्वारका के अंदर ही सुखदेव गोस्वामी जो है वो विशेष रूप से वहां पे प्रेजेंट थे। तो इसलिए उन्होंने बोला नारद मुनि आए।
हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे भी आज बिजी शेड्यूल रहता है संडे को। तो आप लोगों को कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो, और मैं एक्चुअली इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कुछ कमी रहेगी तो गोपी मनोहर प्रभु उसको बैलेंस करेंगे। हरे कृष्ण।